हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना लास्ट में मैट्रिक्स में बेटा क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा था तुम्हारा? कंसीडर द मैट्रिक्स ए दे रखी है, कोई भी बी दे रखी है, पी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। इसका मतलब क्या बताओ कि पी ट्रांसपोज या पी इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और क्यू दे रखा है सिमिलर आर एस टी, सी एस टी टाइप में दे रखी है बेटा हमें। तो बताओ यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, बताओ। बोल रहे इफ वी वेरी के फ्रॉम 1 to n को वेरी करते हैं के को, देन द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स ऑफ आर विल बी। पहले तो हम क्या निकालें बेटा, आर की वैल्यू निकालें। आर क्या बताओ? आर दे रखा है बेटा हमें पी ट्रांसपोज क्यू की पावर के पी। ये यदि याद हो तो बेटा ए की पावर के आ जाता था, यदि नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। वैसे बताया हुआ है ये क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले क्यू निकाला, क्यू स्क्वायर निकाला। क्यू क्या दे रखा है बेटा मुझे? पी ए पी ट्रांसपोज। बताओ क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्यू इंटू क्यू यानी पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज। क्यू इंटू क्यू लिखा है बेटा मैंने। तो बताओ यहाँ से पी ट्रांसपोज इंटू पी फ्रॉम हेयर आई, तो ये क्या लिखा हुआ है? पी ए आई ए पी ट्रांसपोज। किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, आई इंटू ए कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। तो आई इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। ये थ्योरी में बताया था, याद हो तो अब याद आ गया होगा। तो क्यू कितना हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता दोबारा समझाने की जरूरत है, बता चुका हूँ थ्योरी में भी बेटा मैं। तो बताओ क्यू की पावर के पी ए ट्रांसपोज ए की पावर के सॉरी पी ट्रांसपोज, ये हमारा क्यू की पावर के हो जाएगा। अब ये किस में रख दें बेटा? आर में, एस में एंड सो ऑन। तो बताओ ऐसे बी है, कोई भी दे रखा है जो भी हमें। तो सबसे पहले तो आर की बात करते हैं। आर बोलो, आर इज इक्वल टू, यहाँ रख रहा हूँ बेटा, पी ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर के पी ए की पावर के पी ट्रांसपोज इंटू पी। ये क्यू लिखा है मैंने बेटा, ठीक है नहीं? तो बताओ पी ट्रांसपोज इंटू पी इज आई, पी ट्रांसपोज इंटू पी इज आई, तो क्या बच गया बेटा? ए की पावर के। तो आर जो मैट्रिक्स है वो क्या है? ए की पावर के। ए की पावर के को क्या कह रहा है? के को कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं? 1 to n, यानी के इज इक्वल टू 1। ए आर इज इक्वल टू बेटा ए, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा है बेटा, 3 - 4 1 - 1, ये हो जाए। के इज इक्वल टू 2 बेटा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, निकाल सकते हैं ए स्क्वायर। 3 3 जा 9, 5 हो जाएगा, ये 9 - 4। और ज़रूरत नहीं है, निकालना चाहे तो चलो लिख देता हूँ मैं एक बार। -4 इंटू इन दोनों का एडिशन -8, 1 इंटू इन दोनों का एडिशन 2, 1 का स्क्वायर -4 - 3। एक और लिख लेते हैं, सफिशिएंट है वहीं। तो बताओ के इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू ए क्यू। हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए। ए क्यू बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर इंटू ए, 5 3 जा 15 -8 7 हो जाएगा बेटा। और मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो मैं लिख दूंगा भाई, ठीक है। अब बताओ क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, देखो इधर, इफ वी वेरी फ्रॉम के फ्रॉम 1 to n, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ एलिमेंट ऑफ आर विल बी। आर का बताना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बताओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 5 7 किस में है? एपी में। तो अल्टरनेट क्या है? जीपी में नहीं है, ये एपी है यार। ए ओ कुछ नहीं होता बेटा, एपी है बेटा, है ना। एपी विथ कॉमन डिफरेंस 2, ये भी नहीं है। कॉमन डिफरेंस एपी विथ कॉमन डिफरेंस 2, हाँ यही है भाई। आर कितना है? जीओ विथ कॉमन रेशो बी, जीओ जो जीपी है यार बेटा। 1 मिनट इसमें करेक्शन ही करा देता हूं मैं, ठीक है।
हाँ भाई, तो मैंने सही करवा दिया बेटा, AP था, AP करवा दिया। GP विथ कॉमन रेशो A, AP विथ कॉमन डिफरेंस 2, बिल्कुल है। AP में बेटा 3, इधर देखो 3, 5, 7 किस में है? AP में। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो फर्स्ट का आंसर तो क्या हो गया बेटा हमारा? Q हो गया। ठीक, नेक्स्ट बोलो क्या कह रहा है? नेक्स्ट में बोल रहा है इफ वी वेरी K फ्रॉम 1 to n देन सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट ऑफ R। R बेटा यहाँ पर कैपिटल होगा ये ना, R कैसा है? कैपिटल है बेटा, ठीक है। R इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो बताओ R क्या हो जाएगा बेटा? सिमिलर P ट्रांसपोज Q की पावर K P। R हमारा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, R देखो R क्या आ गया था बेटा? A की पावर K आ गया था। R क्या आ गया हमारे पास? A की पावर K। तो हमें क्या पूछ रहा है? इफ वी वेरी K सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी इसकी बात कर रहा है बेटा, ये आएगा। नेक्स्ट ये और लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। नहीं बताओ नेक्स्ट इसको लिखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा बेटा हमारा ये कब आएगा? जब सेकेंड रो को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यानी 2 इंटू -4 -8, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 3, तो -8 + 3 -5 हो जाएगा बेटा। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बताओ, -1 -3 -5, अगेन AP में बेटा है या नहीं? -1 -3 -5 किस में बेटा? AP में। कॉमन डिफरेंस -3 माइनस ऑफ -1, तो कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है बेटा हमें? -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AP विथ कॉमन डिफरेंस -2। तो देखो कौन सा आंसर हो गया बेटा? PQRS, AP विथ कॉमन डिफरेंस -2, यानी S हो गया बेटा इसका आंसर। इसका आंसर S हो गया बेटा, ठीक है। तीसरा और क्या पूछ रहा है भाई हमसे? तीसरा पूछ रहा है बेटा हमारा इफ वी वेरी K फ्रॉम 1 to n देन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स ऑफ T विल बी। T और देखना है हमें, T कितना है? T क्या कह रहा है बेटा? T बोल रहा है हमें, T और निकालें भाई। देखो T बोल रहा है बेटा हमें P ट्रांसपोज S की पावर K P, यही है। और S क्या दे रखा है? S दे रखा है P ट्रांसपोज P B P ट्रांसपोज, S स्क्वायर P B P ट्रांसपोज P B P ट्रांसपोज, ये I। तो S स्क्वायर दिख रहा है मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं P B स्क्वायर P ट्रांसपोज। तो S की पावर K बेटा P B की पावर K P ट्रांसपोज, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है। तो बताओ S की पावर K यदि यहाँ पुट कर दें हम, तो बोलो T इज इक्वल टू कितना दिख गया बेटा? P की पावर P ट्रांसपोज P B की पावर K P ट्रांसपोज इंटू P, ये आई। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा हमारा? B की पावर K, यानी T फाइनली हमारा क्या रहा बेटा? B की पावर K। B क्या दे रखी है बेटा हमें? B दे रखी है AB01, कितनी? AB01, ठीक है। तो अब यहां से बोलो B स्क्वायर, जब K की वैल्यू 1 रखी बेटा मैंने, तो T इज इक्वल टू B हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा AB01। K की वैल्यू 2 रखी बेटा, T इज इक्वल टू B स्क्वायर, कितना आएगा? A स्क्वायर B इंटू इतने B इंटू A + 1 0 1, ठीक। K की वैल्यू 3 रखो बेटा, तो क्या आएगा यहाँ से? T इज इक्वल टू BQ। बोलो BQ कितना आएगा बेटा? BQ B स्क्वायर इंटू B, तो बताओ यहाँ से A स्क्वायर इंटू A
प्लस ये इंटू ए, 0 हो जाएगा तो ये तो ए क्यू, और ज़रूरत पड़ रही होगी तो और लिख देंगे बेटा। देखते हैं अगेन दोबारा से क्या पूछ रहा है हमसे। शायद फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बोल रहा है इफ़ वी वैरी के फ्रॉम 1 to n देन फर्स्ट रो ROW कर देना बेटा, ये RW लिख दिया है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स T विल फॉर्म, सॉरी। तो यहां से देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बेटा, यानी ए स्क्वायर ए क्यू एंड सो ऑन। बोलो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर ए क्यू बेटा, जीपी विथ कॉमन रेशो ए, तो जीपी विथ कॉमन रेशो ए है क्या, कहीं आंसर देखो तो जीपी विथ कॉमन रेशो ए, पी आंसर हो गया बेटा इसका। तो आंसर कितना हो गया इसका, पी हो गया बेटा। आ गया होगा समझ में, कोई डाउट? तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 बेटा। तो ये रो कर लेना बेटा, है ना, ROW कर लेना बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बेटा, लेट Aij 3/3 बी अ मैट्रिक्स इफ A प्लस A ट्रांसपोज, जो ये दे रखा है वो हमें A प्लस A ट्रांसपोज दे रखा है, मैंने नीचे लिख दिया, ये हटा रहा हूँ, है ना बेटा। ये हमें कोई भी दे रखा है 6 4 4 एंड सो ऑन जो भी, ठीक। वेयर A12 A23 एंड A31 आर द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इतने इक्वेशन दे रखिए बेटा हमें x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये तीनों रूट्स हैं, मैं अभी इनको x1 x2 x3 लिख रहा हूँ। एक A12 है बेटा, एक A23 और एक A31 है। चलो लिख देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यही लिख देता हूँ x1 x2 x3, ठीक है। एक तो कौन सा है हमारा A12, एक A23 और एक A31, ठीक है। अब बोलो तो सम ऑफ द रूट्स बताओ यहाँ से, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 माइनस साइन ऑफ ए अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलो यहाँ से, x1 x2 x3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8। तो बेटा यदि मैं ये निकालूँ अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 x2 x3 का, तो कितना दिख रहा है 2, और ज्योमेट्रिक मीन निकालो इन्हीं का ही, तो x1 x2 x3 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, कितना दिख रहा है बेटा 2। यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बेटा। इसका मतलब क्या समझ में आया बताओ, यदि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हैं, इसका मतलब जो हमने किस किस में लगाया है x1 x2 x3 में, वो तीनों इक्वल होंगे। और यहाँ से यदि तीनों को इक्वल कर दें तो वो देख रहा है कितना हो जाएगा बेटा 2। तो इसका मतलब ये तीनों कितने हो गए बेटा हमारे 2 2 2 हो गए। क्लियर या नहीं? तो बताओ A इंटू ए ट्रांसपोज, तो A कितना हो जाएगा बोलो, A इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ बेटा, A कितना हो जाएगा बेटा, ये A11 प्लस A11, मैं अलग से लिख देता हूँ, A बेटा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। अब हमारे पास ये तीनों 2 2 2 आ गए, आया नहीं आया बताओ। और ए ट्रांसपोज ये कैसा है, एक सिमेट्रिक होता है बेटा, A प्लस A ट्रांसपोज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा, यानी इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है 4 के इक्वल। तो इनमें से एक 1 2 वाला 2 है, तो 2 1 वाला भी 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू A21 A32 A13। ये समझ में आया क्या बोला है मैंने? नहीं आया? मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, इसका A प्लस A
का ट्रांसपोज निकालो आप, ए प्लस ए आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा बेटा, इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं यार। तो ये सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? सिमेट्रिक का मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, और इनमें से एक 1 2 निकाल चुके हैं, 2 है, इन दोनों का सम 4 है, तो 2 2, यानी ये तो रिजल्ट दिख गया मुझे 2 2 2 2 2 2। अब 3 एलिमेंट्स और रहे हैं। अब हमें दिख रहा है यदि इसका ट्रांसपोज करते हैं बेटा, तो ए ट्रांसपोज डायगोनल एलिमेंट्स वही रहते हैं, तो A11 प्लस A11 6 के इक्वल है, तो A11 3 हो जाएगा। ये कितना है 10 है, तो ये 5 हो जाएगा बेटा, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा यार। तो ये कौन सा है बेटा हमारा मैट्रिक्स ए आ गया। क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकालना था भाई। तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा बेटा, बोलो कितना हो जाएगा 3 2 2 2 5 2 2 2 4। डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया बेटा मैंने। 15 4 जा 60 प्लस 8 माइनस 20 माइनस 12 माइनस 16, तो कितना आ गया बेटा 76 सॉरी, माइनस कितना है 20 30 40 48, आंसर इज 8 2 28 हो गया क्या? तो आंसर इज 20। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 2 8 28। ठीक है। नेक्स्ट पेज 24, हमें बोल रहा है ए इनवर्स जो भी है ये दे रखा है। हमें पता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बेटा, ए इनवर्स होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता था याद हो तो? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता था। तो सबसे पहले तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, कितना दे रखा है बेटा 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 1 0 0 माइनस 1, कितना दिख रहा है बताओ? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 बेटा। तो एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 है। ए ऑब्वियसली कैसी है? नॉन सिंगुलर है। ठीक। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, ये नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिख सकते हैं बोलो? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1/2 इंटू ए इनवर्स। तो यानी ए में किसका मल्टीप्लाई कर, सॉरी ए इनवर्स में किसका मल्टीप्लाई कर दें बेटा 1/2 का? ए इनवर्स में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 माइनस 1/2 0 0 माइनस 1 1/2 0 0 माइनस हाफ। दिस इज योर आंसर। ये इधर रखा है क्या? देखो 1/2 माइनस 1/2 0 0 माइनस 1 1/2 0 माइनस 1 1/2 0 0 माइनस हाफ 0 0 माइनस हाफ, ये भी सही है। ठीक है। और बोल रहा है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या था बेटा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है क्या यहाँ पर बताओ? क्योंकि यदि आपको ध्यान हो तो ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एडजॉइंट भी उसका स्क्यू सिमेट्रिक था बेटा। एडजॉइंट क्या स्क्यू सिमेट्रिक है क्या? नहीं है भाई। डिटरमिनेंट भी 0 नहीं है। ऑड नंबर की स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है, वहीं से देख सकते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके बेटा? बॉम्बे एंड दिल्ली। करेक्ट। हाँ भाई नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 25।
एक उधर और है, ध्यान देना बेटा, नीचे लिख देता हूँ मैं उसको, यहाँ से कट करके नीचे लिख रहा हूँ बेटा मैं उसको। 125 का मल्टीपल है 1/2, ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल इज इक्वल टू दे रखा है बेटा हमें कितना 40 1/1 की मैट्रिक्स दे रखी है, कितनी दे रखी है 40। देखो ध्यान से, अब ये तो दिख रहा है, या तो इसकी पहले पावर 5 करें, इसकी पावर 10 करें, इसकी पावर 5 करें और फिर मल्टीप्लाई करें, तब जाके बनेगी इक्वेशन। बजाय इसके यदि मैं इसको a बोल रहा हूँ बेटा, a की पावर 5 हो जाएगा ये, इसको मैं b बोल रहा हूँ बेटा, तो ये b की पावर 10 हो जाएगा, ये दोबारा ये लिखा हुआ है, ये a की पावर 5। मैंने क्या किया, सबसे पहले a इंटू बी निकाला भाई। a कितना है बेटा 0/2 -1/2, b कितना है बेटा इंटू b कितना है भाई हमारा 1 - 1 20। करो तो मल्टीप्लाई, a इंटू बी निकालो, क्या आएगा a इंटू बी बेटा, ये आ रहा है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू इतने प्लस ये इंटू इतने, तो 0 + 1 0 + 0 सेकंड से -1 + 1 और थर्ड से बेटा, थर्ड से कितना देख रहा है बताओ लास्ट, ये इंटू ये 1 + 0। तो आंसर क्या आया बेटा हमारा, ए बी एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। बोलो भाई, तो ए बी एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो अब हमें देखो क्या कह रहे हैं, अब जो दे रखा है वो निकाल रहा हूँ बेटा, ये पता चल गया हमें ए बी एक यूनिट मैट्रिक्स है, ए बी एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब हमें जो दे रखे हैं, पहले इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये निकाल दिया है, ए बी एक यूनिट मैट्रिक्स है बेटा, है ना। देखो तो हम ये प्रूव कर चुके हैं, ए बी एक यूनिट मैट्रिक्स है। ये था हमारा a की पावर 5, ये था हमारा b की पावर 10 और ये हमारा a की पावर 5। मल्टीपल में 1 × 25 और था बेटा, वो वहाँ की बजाय नीचे दोबारा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले इन तीनों को ही लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो थोड़ा सा, a की पावर 5, b की पावर 10, a की पावर 5, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू कितना है, तो मैं बोल सकता हूँ बी ए इज इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ए की पावर 5, ए -1 की पावर 10, ए की पावर 5, यानी क्या हो जाएगा ए की पावर -2 ए की पावर, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है बेटा, ए इंटू ए इनवर्स, और चाहो तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो, ए बस जरूरत नहीं है इतनी भाई, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि ये दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख दूं यार। तो ये क्या लिखा बेटा मैंने, A5 A इनवर्स 5 A -5 A इनवर्स की पावर -5 A इनवर्स की पावर 10 कर देना बेटा इसको, A इनवर्स की पावर 5 और A5 या A की पावर 5। तो ये कितना हो गया बेटा, ये I और ये भी I, यानी ये कितना दे देगा हमें I। तो ये तीनों क्या मिल गए बेटा हमें, I मिल गया। तो बचा क्या 125 इंटू x² - 5x + 20 and x + 2 इज इक्वल टू 40। कर सकते हो, अब सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर मैं बताता हूँ। कितना रिजल्ट आ गया बेटा, x² - 5x + 20 प्लस ये इंटू ए 25x + 50 इज इक्वल टू 40। तो फाइनली क्या लिखा हुआ है बेटा, ये x² + 20x + 30 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं क्या ले सकता हूँ बेटा, x - अल्फा इंटू x - बीटा। रीजन दिख रहा है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं बेटा, और मुझे क्या चाहिए 1 - अल्फा एंड 1 - बीटा। तो क्या पुट कर दूं मैं,
पुट x इज इक्वल टू 1 बेटा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो आंसर बोलो कितना हो गया बेटा, 51 हो गया क्या? फाइनल आंसर इज 5151। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ बेटा, पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं भाई आईआईटी में, मैट्रिक्स में पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई, तो वो इसी पे बेस है। देखो ये क्या कह रहा है, बोल रहा है एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ए एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स सब डिस्टिंक्ट हैं, और हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या क्या हैं, 0 to 6 हैं बेटा। क्या क्या है ये, 0 to 6, 5 नहीं है, पर ये ध्यान देना बीच में, क्या नहीं है, 5 नहीं है, 0 to 6 है, 5 नहीं है, यानी 6 एलिमेंट्स हैं टोटल। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यहाँ पर आई और रह गया भाई, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बताओ a इंटू ए इनवर्स i है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 बेटा, इनवर्स एग्जिस्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस माइनस वो मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 0 है, माइनस नंबर ऑफ मैट्रिसेस whose determinant is equal to 0। क्लियर? कोई डाउट? तो टोटल नंबर बेटा बताओ, यहां पर इसको 6 तरीके से 5 4 3 2, यानी एक तो ये लिख सकता हूं मैं, या फिर और कैसे लिख सकते थे, 6 में से 4 का सिलेक्शन और इन 4 पर इन 4 को अरेंज, एक ही बात है दोनों। तो आंसर कितना हो जाएगा, टोटल तो कितने हो गए बेटा, 30 12 12 360 हो गए क्या, टोटल कितने हो गए बेटा 360, माइनस साइन ऑफ नंबर ऑफ मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा इधर निकाल रहा हूं भाई, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए वाला केस इधर निकाल रहा हूं बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो कितना आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, ये क्या होना चाहिए 0, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताओ, जब दो का प्रोडक्ट, पहली बात तो प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, बिल्कुल है, पर 0 कब होगा, सिर्फ एक एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट से। यदि मैंने किसी एक को 0 रखा तो दूसरा पेयर पॉसिबल नहीं है, एक ही पेयर बनेगा बेटा 0 से 2। 1 2 का पॉसिबल नहीं है, 2 2 से पॉसिबल नहीं है, 1 इंटू 2 एक से ही पॉसिबल है, हमें 2 से पॉसिबल इक्वल चाहिए भाई। 3 नहीं है, 4 2 से नहीं है, एक से ही है, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 से नहीं, 2 से है भाई, एक तो 6 पॉसिबल है, क्या क्या, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा, या फिर 2 इंटू 3 1 इंटू 6। क्लियर है, ये 1 6 ये 2 3, या ये 2 3 ये 1 6। तो बताओ इन दोनों को 2 देने के तरीके 2, इन दोनों को ये 2 देने के तरीके 2, प्लस ऐसे ही चाहो तो इंटू 2 कर सकते हो, इंटू 2 करो, चाहो तो प्लस 2 कर दो, इन ये 2 देने के, इन टोटल कितने हो गए बेटा 8। और कोई पॉसिबिलिटी, जब ये 6 हुआ, 6 के बाद 8 पॉसिबल नहीं है, 9 2 से पॉसिबल नहीं है, 12 पॉसिबल है 2 से, 2 इंटू 6 सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस बना बेटा, सेकेंड केस 2 इंटू 6 एंड 4 इंटू 3, या 4 इंटू 3 2 इंटू 6। तो बोलो कितने तरीके से, 2 इंटू 2 प्लस इसका भी 2 इंटू 2,
कितना हो गया ये बेटा, ये भी 8। और कोई पॉसिबल है 2 का? मैक्सिमम 24 पॉसिबल है, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल तो ये हुआ 360 माइनस ये जिनका 16 हुआ बेटा, ये 8, ये 8, ये टोटल कितना हुआ 16। तो 360 माइनस 16 आंसर इज 344। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 344। आया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहे बेटा मैं, लेट एक्स बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ए की पावर एक्स इज इक्वल टू आई। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू आई और ए हमें दे रखा है। इसका मतलब इसका स्क्वायर क्यू 6 निकालें। कहीं ना कहीं से बन के क्या बन रहा होगा बेटा, यूनिट मैट्रिक्स बन रही होगी यार। एंड आई इज द करस्पॉन्डिंग, ऑब्वियसली है यूनिट मैट्रिक्स, एंड एक्स एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जो भी है एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, जो भी दे रखा है यहाँ पर एक्स वेरी करेगा बेटा। तो बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हमने बेटा ए मैट्रिक्स लिखी यहाँ पर, कितना आ रहा है 0 1 -1, 0 1 -1, 4 -3 4, 3 -3 4। अब इसका इन्वर्स निकाला, सॉरी क्या चाहिए हमें, स्क्वायर निकाला बेटा। इसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ भाई। स्क्वायर का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, और ए को ए दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ ऐड करके लिख देंगे। चलो कितना है ए बेटा हमारा, 0 1 -1, 4 -3 4, 3 -3 4, ठीक है। ए स्क्वायर थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ बेटा मैं, चलो। तो ए स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 0 +4 -3, 0 +4 -3, 0 -3 +3, 0 -3 +3, 0 सॉरी 0 +4 -4, 0 +4 -4, ठीक। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, 0 -12 +12, 4 कितना +9 -12, 4 +9 -12, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लास्ट इसमें -4 -12 16, -4 -12 +16। थर्ड पे आ जाओ भाई, ये इंटू ये बेटा, 0 -12 +12, 0 -12 +12। नेक्स्ट 0 -12 +12, 3 +9 -12, 3 +9 -12, और लास्ट बेटा -3 -12 +16, -3 -12 +16। देखो तो ए स्क्वायर क्या है फाइनली बेटा हमारा, ए स्क्वायर एक यूनिट मैट्रिक्स दिख रहा है, 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा क्लियर है। यहाँ तक तो मैंने ए स्क्वायर निकाला है। ए स्क्वायर मैंने प्रूव कर दिया किसके इक्वल है बेटा, आई के इक्वल है। मैं ये मिटा रहा हूँ, ध्यान दो, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैंने क्या प्रूव कर दिया बेटा, ए स्क्वायर आई के इक्वल है भाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2,
नॉट ओनली 2 भाई, ध्यान दो, क्योंकि यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो a की पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज ऑल्सो आई, तो a की पावर 4 भी कितना होगा बेटा, आई होगा। यदि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं या a स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो a की पावर 6 भी आई होगा, a की पावर 8 भी आई होगा, इसका मतलब a की पावर 2n क्या होगा बेटा हमारा, आई है बेटा। आया कि नहीं आया समझ में? तो x की वैल्यू क्या क्या हुई, इसका मतलब x की वैल्यू हुई 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट? अब रख दो जो फाइंड आउट करना है उसमें। यहाँ पे रख रहा हूँ बेटा, x की वैल्यू x बार 2, 4, 6, 8 ऐसे ही उसमें रखी, पहले वाले में रखी, बोलो क्या आएगा, x कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा प्लस अप टू सो अप टू इन्फिनिटी प्लस साइन ऑफ। दूसरा क्या बन रहा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा प्लस अप टू सो अप टू इन्फिनिटी। ये बेटा यदि मैं ऐड कर रहा हूँ इसलिए, तो ये एक जीपी दिख रही है क्या बेटा, मैं दिख रही है भाई, क्या दिख रही है, एक जीपी दिख रही है बेटा, कॉस स्क्वायर कॉस 4 कॉस 6 कॉस 8, जिसकी फर्स्ट टर्म कॉस स्क्वायर थीटा और कॉमन रेशियो भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ जीपी का सम कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर कितना हुआ बेटा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, यानी आंसर हुआ बेटा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा बिलोंग्स टू जो भी आर है, जो भी डिफाइन है उसके लिए। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, आर माइनस एन पाई भी कर सकते हो, क्यों उन पर डिफाइन जो भी है यहाँ से, क्यों डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा तो बताओ क्या कह रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कौन सी फॉर्म में बेटा, बोलो यार, टी प्लस 1/t है या नहीं, एक्स प्लस 1/x, AMGM लगा दो चाहो तो डायरेक्ट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बेटा, 2। कैसे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 1 हो गया बेटा 2। क्लियर है या नहीं, कोई डाउट है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 हो गई भाई। नेक्स्ट, इफ ए इज एन इडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है भाई। नॉन जीरो मैट्रिक्स, जीरो नहीं है मैट्रिक्स, एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट a प्लस आई की जगह i प्लस ए लिख रहा हूँ बेटा, i प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, i प्लस 127a। ठीक बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो ए क्यू भी, ए क्यू ए से मल्टीप्लाई ए की पावर 4 भी, यानी मैं बोल सकता हूँ ए की पावर n भी ए होगा, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस और नो, ठीक है नहीं। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहा हूँ बेटा मैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहा हूँ बेटा। बोलो i प्लस NC1 a प्लस NC2 a स्क्वायर NC3 a क्यूब
आई इंटू ए की होता है बेटा, आई तो आई रहेगा, प्लस एन सी एन ए की पावर एन। कोई प्रॉब्लम? ए स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूँ बेटा, ए क्यू को मैं ए लिख सकता हूँ, ए की पावर एन को भी ए लिख सकता हूँ। यानी क्या लिखा हुआ है बेटा, आई प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी एन इंटू ए। क्लियर? अब बोलो तो ये कितना हुआ बेटा, आई प्लस टू की पावर एन माइनस वन इंटू ए। ये किसके इक्वल दे रखा है? राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ बेटा मैं, राइट हैंड साइड कितना है बेटा, आई प्लस, तो बताओ ये किसके इक्वल दे रखा है? लिख ही देता हूँ मैं, चलो। दिस विल इक्वल टू आई प्लस 127 ए, दिस विल इक्वल टू आई प्लस 127 ए, दिस विल इक्वल टू आई प्लस 127 ए। इसका मतलब ये क्वांटिटी इसके इक्वल हुई या नहीं हुई? तो कितना देखें बेटा, टू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 127, तो टू की पावर एन इज इक्वल टू 128, और 128 बेटा टू की पावर 7 होता है शायद, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया? समझ में आया? तो एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, 7 हो गई। क्वेश्चन नंबर था ये 28। नेक्स्ट 29। बेटा बोल रहा है मैं, एक 3x3 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड, और ए की वैल्यू दे रखी है 3 हमें, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, लास्ट में देखो ए दे रखा है बेटा हमें 3 लास्ट में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी बेटा, और बी कितना दे रखा है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर या 9 दे रखा है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ बी हमें कितना दे रखा है बेटा, हमें 9 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतने वेयर एस और निकालना है भाई हमें, एस दे रखा है 1/2, एस इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी क्यूब प्लस ए क्यूब बाई बी की पावर 5 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट जीपी है बेटा, फर्स्ट टर्म ए बाई बी और कॉमन रेशियो ए बाई बी स्क्वायर है नहीं, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा बेटा। तो बताओ क्या रिजल्ट रहा फाइनली हमारा, रिजल्ट रहा बेटा ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए, यानी ए इंटू बिट बेटा 3 इंटू 9 अपॉन बी स्क्वायर 81 माइनस 3, कितना हो गया 78, 27 बाई 78, ये हुआ। तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 27 बाई 39 हो गया, एस इज इक्वल टू 27 बाई 39, ठीक है। ये हमारा एस आ गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अब हमें ए मालूम है, बी मालूम है, एस मालूम है, हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 1 इंटू एस, वैल्यू पुट कर दें सबकी, तो दिस विल इक्वल टू ए बी स्क्वायर 3 इंटू 81, बी 9 है ना बेटा, प्लस ए स्क्वायर बी 81 प्लस 1 इंटू 27 बाई 39। सॉल्व कर लो बेटा जो भी आ रहा है, कितना हो गया बताओ ये, 3 4 5 24 और 8, 24 और 8 32 हो गया क्या बेटा, 24 और 8 32,
इंटू 27/39, जो भी है कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। हाँ भाई, कर ली होगी तो कैलकुलेशन दो। देखो ये 3 9 जा 13, 13 2 जा 26, 6 5 65, 13 5 जा 25, 9 जा 225। तो आंसर कितना हो गया इसका? 225, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है ए इनवर्स दे रखा है एंड बी इनवर्स दे रखा है बेटा। दूसरी क्या लिखी हुई है? बी इनवर्स, ठीक है। वेयर अल्फा बीटा गामा, जो भी ये तो एंगल है, और एनी रियल नंबर, एंड यदि सी ध्यान से देखो तो बेटा, सी ध्यान से देखो तो कुछ देखेगा हमें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी सी हमारा क्या लिखा हुआ है? यदि ध्यान से देख रहे हैं तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का होल क्यू लिखा हुआ है भाई। इसको जब ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ए इनवर्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है या नहीं? तो ये क्या लिखा हुआ है? ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का होल क्यू। तो सबसे पहले तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स बोलो, तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स बेटा बोलो। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, इन दोनों का एडिशन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 0 0 0, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बेटा 1 0 0 0, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बेटा 1 का क्यू, यानी आई का क्यू, यानी आई, यानी सी क्या दे रखा है हमें? घुमा फिरा के एक यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। नहीं, अब क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है द फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, आई का डिटर्मिनेंट बेटा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, ध्यान रखना है थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।